तो बच्चों 9th क्लास में हो, घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है या किसी वजह से मैथ कमज़ोर है तो बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम 5 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। 2 लाइनें पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, उस केस में 8 एंगल हमारे पास होंगे। उन 8 में से कौन कौन से बराबर होंगे, किस किस वजह से बराबर होंगे, ये सब मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मतलब लास्ट है, बस चैप्टर खत्म इसके बाद। ठीक है, कह रहा है लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, वही बातें ये पूरा का पूरा बता रहा है। ठीक है, अब देखो ये थ्योरम एक दे रहा है, कह रहा है लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक बात है, ये थ्योरम याद रखनी है। क्या है ये, कि वो लाइन जो कि सेम लाइन के पैरेलल है वो एक दूसरे के भी पैरेलल है। जैसे मैंने कहा ये एक लाइन है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, और ये एक लाइन है, ये भी इसके पैरेलल है। तो मतलब ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। समझ आई बेटा बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? शाबाश मिस्टर प्रांजू। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये 2 लाइन से ज्यादा के लिए भी लग सकती है। अब देखो एग्जाम्पल दे रहा है वो। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, कह रहा है कि पी क्यू और आर एस क्या है, आपस में पैरेलल है। आपस में क्या बेटा, पैरेलल। ठीक है, एम एक्स क्यू कितना है, 135 डिग्री। एम वाई आर कितना दे रहा है वो, 40 डिग्री। कह रहा है एक्स एम वाई निकालो, हमें ये चाहिए, है ना, कि ये पूरा कितना होगा। इसके लिए इसने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया पहले तो। ठीक है, तुम्हें अगर ये पूरा का पूरा एंगल चाहिए ना, तो एक तुम पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर दोगे। पैरेलल लाइन क्या करोगे बेटा, यहाँ कंस्ट्रक्ट। इतनी बात आई समझ में? अब एक बात पे ना ध्यान दो यहाँ, कि होगा क्या अगर ये 135 है, तो देखो एक बात समझना, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन है तो जो सेम साइड पे होते हैं ट्रांसवर्सल के एंगल, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होते हैं इंटीरियर एंगल, उनका सम कितना होता है, 180 होता है कि नहीं? ठीक है, तो 180 होता है, तो 135 में क्या जोड़ू जो 130 है, वो 180 आए, 45। तो मतलब ये कितना है, 45। कोई दिक्कत है इतनी बात में? अब यहां देखो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों, ये बोला था ना 2 पैरेलल लाइन है और इंटीरियर एक अगला इंटीरियर छोड़ दो, तो जो यहां आया, ठीक है, वो सेम होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 40। ये कितना हो जाएगा बेटा, 40। और ये 45 और 40 कितना बना, 85। तो ये कितना है, 85। किस किस को समझ आ गया? अब आ गया? बस थोड़ा सा ना लाइनों का खेल है। ठीक है, कि जो सेम साइड पे होते हैं इंटरनल ट्रांसवर्सल के इंटीरियर, उनका सम 180 होता है। तो भाई ये 135 है, तो ये कितना हो गया, 45। ठीक है, और उसके बाद ये और ये क्या होते हैं, बराबर। इंटीरियर में अगर एक अगला इंटीरियर छोड़ दो तो जो आएगा, है ना, मतलब इसके साथ वाला छोड़ के इधर जो है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। कोई दिक्कत? बस इसी बात को प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या क्या करना है, क्या क्या आएगा, समझ आया, क्या क्या प्रॉपर्टी लगी, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। पढ़ा मैं चुका हूँ। ठीक है भाई, कल चेक करूँगा ये पूरा करके लाना, सारे एग्जाम्पल भी, पहली एक्सरसाइज भी, और इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो भी। जो डाउट होंगे वो भी बता दूंगा। ठीक है, और टेस्ट भी मैथ का है ना। ठीक है, अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है। जैसे इसमें कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल है, वो इंटरसेक्ट कर रही है 2 लाइन को। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, और कह रहा है सच दैट बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बताया था कल, है ना, कि अगर ऐसा है हमारे पास, तो ये और ये क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो कह रहा है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, 2 बराबर हिस्सों में बेटा बांट दे। ठीक है, तो बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। तो ये बाइसेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। ये बाइसेक्टर आपस में क्या है बेटा, पैरेलल। कोई दिक्कत है इस बात में? अगर ये बाइसेक्टर पैरेलल हैं तो हमें प्रूफ करना है कि 2 लाइंस आपस में पैरेलल है, 2 लाइन आपस में पैरेलल है। इतनी बात समझ आ रही है? वो कह रहा है कि मान लो ये जो BE है और ये जो CG है, ये अगर आपस में पैरेलल, ये अगर आपस में पैरेलल, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो PQ है और RS है, ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। इतनी बात समझ आई? इन्हें बराबर प्रूफ करने के लिए अगर हम किसी तरह ये प्रूफ कर दें,
ठीक है, कि ये पूरा एंगल ए बी क्यू और ये बी सी एस ये बराबर है, तो हो जाएगा भाई कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। इसका मतलब लाइन क्या है आपस में, पैरेलल, लाइन के आपस में। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं? वो जो कंडीशंस है ना वो किसकी है, पैरेलल लाइंस की। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कब बराबर होते हैं, जब लाइंस पैरेलल होती है। आया? तो अगर आप कोरिस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर प्रूफ कर दो, इसका मतलब लाइंस क्या है, पैरेलल। अगर वो लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। आया? तो वो चीज है, कुछ कुछ हिंट लगा क्या बोल रहे हैं। तो अगर मैं ये एंगल को बराबर प्रूफ कर दूं ए बी क्यू और बी सी एस को, तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी। इतनी बात समझ आई? अब ये प्रूफ करने के लिए एक बात देखो कि ये जो बी है और ये जो सी जी है, यहाँ पे भी ये जो बी सी है ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का, है ना, ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। बस इसकी मदद से ही हम बहुत प्यार से, ठीक है, इस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? देखो कैसे किया हुआ है, देखो आराम आराम से। कह रहा है हमें क्या करना है, पी क्यू आर एस को करना है। कह रहा है कि बी जो है वो बाइसेक्टर है ए बी क्यू का, इसका मतलब ये जो ए बी ई बन रहा है ये हाफ है ए बी क्यू का। बात सही है। उसके बाद कह रहा है कि जो रे सी जी है वो बाइसेक्टर है किसका, बी सी एस का। ये बात भी ठीक है। तो बी सी जी बराबर क्या है, हाफ ऑफ बी सी एस। ठीक है, अब कह रहा है कि बी जो है वो सी जी के क्या है बेटा, पैरेलल। ठीक है, और ए डी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। ए डी ये इस पूरे को ट्रांसवर्सल ले रहा है, तो सही बात है। ठीक है, अब जरा समझना, कह रहा है ए बी ई और बी सी जी ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे, बराबर होंगे कि नहीं, किस प्रॉपर्टी से? हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो? ये कह रहा है ए बी ई और बी सी जी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल बराबर, किस प्रॉपर्टी से होंगे? वहां वैसे लिखा हुआ है मतलब ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना बेटा, ये और ये क्या हो गए, ये ट्रांसवर्सल हो गई पूरी एडी। एडी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या हो गए तुम्हारे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलो, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं ये। ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, बराबर। अब समझना बात को आगे कि हमने क्या देखा कि हाफ ऑफ ए बी क्यू बराबर क्या है, हाफ ऑफ बी सी एस। तो मतलब इसका मतलब ए बी क्यू और बी सी एस भी क्या है, बराबर। और यही हमें करना था। आ गई बात समझ? तो वही बात है ना कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हैं जो ए डी पे बन रहे हैं, जो ए डी पे बन रहे हैं। ठीक है, पी क्यू और आर एस के साथ। तो यहाँ कोरेस्पॉन्डिंग को बराबर किया, तो यही बातें हैं। समझ आया? प्रूफ के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ठीक है भाई हरजोत, आया दीदी समझ के? आराम से बता दूं कहाँ से है, कहाँ ये बेटा बात ये चल रही है ना यहाँ पे, ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, बी सी एस। ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब जो दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो ये जो एंगल बन रहा है बी सी जी, ये इसका आधा हो जाएगा कि नहीं पूरे का? आई बात समझ में? बाइसेक्टर का मतलब ही होता है जो दो बराबर हिस्सों में बांट दे। अब आ गया कि अभी भी दिक्कत है? भाई आया पक्का? सही से नहीं पड़ेगा तो तेरे साइज का बोरा बनवाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, घर वालों से फिरौती में ओएस मांग के खाएंगे। ठीक है ओएस लेते हम फिरौती में। चलो खैर, अब ये है ए बी पैरेलल है सी डी के ठीक है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं। आगे देखो क्या बोलता है। कह रहा है कि एक बात है कि ई ए जो है, ये जो ई ए है ये ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर। ये ए बी के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। और एंगल बी ई एफ बराबर है 55 डिग्री। ये दे रखा है तुम्हें 55। कह रहा है एक्स वाई और जेड बताओ कितना कितना होगा, एक्स वाई और जेड कितना कितना होगा। कौन कौन कर सकता है, करो, ट्राई करो। ये सॉल्यूशन मत देखना, या देख लोगे सॉल्यूशन, काट के दे दूं? गलत चीज कट गई, वो पूरा ही खोल के काटना पड़ेगा। कोई बात नहीं,
छोड़ो, बड़ा ही ठीक है। क्या हो गया गोली, बड़ा खुश लग रहा है आज। आदर्श कुछ खाने पीने को दे रहा है क्या? ये लो, इसमें x, y और z निकालना है। हो जाएगा? करो, ट्राई करो। आप लोग भी बेटा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो ट्राई करो इसको, ठीक है? फिर मैं भी बता दूंगा। चलो, इस क्वेश्चन को ना, वैसे तो ये फिगर ऐसे दे रखा है, इसको थोड़ा ऐसे करने में और मजा आता है, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है ना? पेपर में भी ऐसे कभी ना सीधा समझ आ रहा हो तो ऐसे टेढ़ा करके देख लेना। समझ आ रहा है? सब समझ में आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा, है ना? मान लो कभी होता है ना जैसे ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे आ जाए। जरा समझो इस बात को यहाँ कि ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं? तो भाई एक सीधी सी बात है ना कि जो सेम साइड में होते हैं इंटीरियर, ये भी इंटीरियर है और ये भी इंटीरियर है, सेम साइड वाले इंटीरियर है कि नहीं? ये सेम साइड वाले जो इंटीरियर होते हैं, ठीक है, इनका सम कितना होता है? 180। तो मतलब इसका और इसका सम क्या आएगा? 180। मतलब y प्लस 55, y प्लस 55 कितना है? 180। कोई दिक्कत है इस बात में? इसका मतलब y कितना? 125। कोई दिक्कत है? अब एक बात पे ध्यान दो, ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो ये कोरेस्पॉन्डिंग हुए कि नहीं? y और x, y और x क्या हो गए? कोरेस्पॉन्डिंग। इसका मतलब y बराबर x बराबर 125 डिग्री। समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद क्या निकालना है? z। एक बात पे ध्यान दो यहाँ भाई, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ये है 55, तो इसके बाद का इंटरनल छोड़ के इधर जो बगल में है ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो ये 55 तो ये भी 55। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये 55 तो ये भी 55, और फिर 55 प्लस 90 प्लस ये z बराबर 180 होगा कि नहीं? समझ आ गया? मजेदार था है? बहुत ही मजेदार था। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ठीक है, आया नहीं आया? आराम से बता दूंगा, किसको नहीं आया तो पूछ लो। आया? तुझे आ गया सामू? तुझे आया भाई? ये कुछ सोच रहा है, कह रहा है कुछ कुछ आया तो है, बस क्या आया ये नहीं पता लगा। क्या हुआ? समझ गया? तो बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको लगानी है, बस उन्हीं को प्रॉपर भाषा में लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, कि क्या आपको दिया गया है, क्या आपको निकालना है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, सब कुछ लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अरे क्या कर रहा है? शैतान होते जा रहे हैं दिन पे दिन। अबे बड़ा हो जा, क्या हो गया? मन नहीं कर रहा क्या बड़ा होने का? अरे नहीं, जगह है, अब मक्खी बैठी थी। देखो जैसे ये बोल रहा है ना, y प्लस 55 डिग्री बराबर 180 होगा। क्यों? इंटीरियर एंगल है सेम साइड पे, है ना, ट्रांसवर्सल के, तो वो 180 इनका सम आएगा। फिर उसके बाद y बराबर, फिर x बराबर y हो जाएगा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, फिर उसके बाद ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, तो ए बी पैरेलल होगा ई एफ के। अब यहाँ ई ए बी और एफ ई ए मिला के 180 डिग्री आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो कर लोगे ये चीज़ें, समझ आ गया? कोई दिक्कत है? अब आती है एक्सरसाइज। इसके बारे में मैंने कहा था, जहाँ भी रेशियो दिया हो 3x 7x लेके कर लेना। समझ आया? या अगर आपको टोटल पता है तो 3/10 और 7/10 दोनों तरीके सही हैं। समझ आ गया? ये सब डिटेल में बताया था। तो अब ये इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, इन्हें खुद करोगे, ट्राई करके लाना। बाकी जो डाउट होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग भी बच्चों अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपको डाउट होगा, ठीक है, वो मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से बता सकूं। ठीक है, तो बस एक क्लास और होगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब वीडियो परसों आपको मिल जाएगी शाम को 5 बजे 6 बजे 10th की आती है।